से लेकर के आज तक सरकार सवालों से बच रही है। चाहे पहले पिछले टेन्योर में समय में जब वो जिस बात पे गतिरोध पैदा हुआ उस दिन भी मेरा एक सवाल था और जिस पे सरकार जवाब नहीं दे पाई, लखपति दीदी से रिलेटेड सवाल था। और आज भी मेरा एक सवाल था। आज मेरा सवाल जिस एमओयू का ढिंढोरा पीट रहे हैं उसमें मैंने डिटेल मांगी थी कि कितने के एमओयू हो रहे हैं, किस किस जिले में कितने के हुए हैं, कितने लोगों का रोजगार हम टारगेट कर रहे हैं, कितने लोग, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट साइज हम देख रहे हैं। लेकिन सरकार ने वो क्वेश्चन लगने ही नहीं दिया और उसको अग्राह्य कर दिया। और सरकार ने ये कह दिया कि इस सवाल का जवाब देने में हम सक्षम नहीं है। मेरे पास चिट्ठी आ गई सुबह कि सवाल का जवाब देने में हम तैयार नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ, और फिर जिस तरह का गतिरोध अब फिर उत्पन्न किया सरकार ने कि अगर विधायक के ऊपर ही अगर प्रिविलेज मोशन लेके आया जाएगा तो विधायक कैसे आवाज उठाएगा। आप लोगों से हम बात करते हैं, जनता से बात करते हैं, जनता से बात सुनने को मिलती है और उन आधार पे हम इंफॉर्मेशन के आधार पे इश्यूज बना के विधानसभा में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने क्षेत्र की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में जब किसी विधायक के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाएगी तो विधायक आगे से इश्यूज लगाने में डरेगा, कैसे स्थगन लाएगा, कैसे 295 बोलेगा। किसी भी इशू को लेके आने का तरीका इंफॉर्मेशन ही होता है। आपके पास जनप्रतिनिधि या किसी जनता के किसी आदमी ने आपको कोई बात आपसे की और अपनी समस्या उठाई तो आप उसका ऑडिट करने नहीं जाते हो। उस वक्त आप उसकी बात समझते हो, आपको ठीक लगती है, आप उसका इशू विधानसभा में उठाते हो। और यही कारण है कि हम ये आज जिस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई, तो मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसी की, शाहिद बहुत से फैसलों से अब फैसले अब तरफदारी से होंगे। तो अगर इस तरह से फैसले होंगे तो कोई भी विधायक अपने जनता की आवाज़ इस विधानसभा में उठा नहीं पाएगा। विधायक को डराने का, विधायक को खौफजदा करने का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं, चाहे ये कितने ही प्रिविलेज मोशन लेके आए, हम जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे।